तो अब करने जा रहे हैं हम राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, तो राउंड फंक्शन जैसे कि ये नंबर मौजूद है तो इसको अब हम राउंड ऑफ करते हैं, इस नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सबसे पहले 3 डेसिमल प्लेसेस में क्या होगा, तो राउंडिंग का सिंपल रूल ये है कि राउंड टू 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस शो हों सिर्फ। तो मतलब फोर्थ वाली डेसिमल प्लेस एलिमिनेट कर दी जाएगी। तो फोर्थ वाली डेसिमल प्लेस पे अब अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो फिर थर्ड वाली डेसिमल प्लेस का जो डिजिट है वो एक नंबर से बढ़ जाएगा। ये रूल है राउंडिंग का। इसी तरह अगर फोर्थ वाली डेसिमल प्लेस में 5 से कम अगर कोई डिजिट हो, जैसे 1 2 3 4, जैसे कि इस केस में 1 है, तो फिर थर्ड वाली डेसिमल प्लेस वैसे ही रहेगी और फोर्थ वाली डेसिमल प्लेस सिंपली ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे अब जो 1 लिखा हुआ है तो 8 उसकी जगह जो उसकी लेफ्ट साइड पे है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा बल्कि 1 ड्रॉप हो जाएगा सिंपली। तो हाँ, आंसर क्या आना चाहिए 5953.498। ठीक है, तो अब ये काम आप राउंड फंक्शन यूज़ करके कर सकते हो। तो राउंड आप लिखोगे ब्रैकेट ओपन और फिर नंबर सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद कॉमा लिख के आपने वो वाले डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं जितने डेसिमल प्लेसेस तक आप राउंड ऑफ करना चाहते हो। तो यहाँ पे इस केस में हम 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो इसलिए हम 3 लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, तो एंटर, तो ये राउंड ऑफ हो गया। 0 क्यों आ रहा है, हाँ ठीक है, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने एलिमिनेट किया सिर्फ प्लेस को, मतलब है कि प्लेस वो अपीयर हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहते हो कि प्लेस ना अपीयर हो तो फिर आप इसको इसकी फॉर्मेटिंग में जाके इधर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो इसने यहाँ से भी राउंड ऑफ करा है लेकिन यहाँ से यहाँ पे राउंड ऑफ करने से में फ़र्क है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है, मैं ये चीज़ बाद में बताऊँगा। चलें, तो फिर उसके बाद 2 डेसिमल प्लेसेस पे चलते हैं। तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो फिर आप किस तरह से करोगे, तो फिर इक्वल्स टू राउंड, बिल्कुल इसी तरह ब्रैकेट ओपन, फिर नंबर को सिलेक्ट किया, इसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, कॉमा और फिर 2, ब्रैकेट क्लोज, तो इसने राउंड ऑफ कर दिया टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका क्या मतलब है 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने का, कि डेसिमल प्लेस के बाद उसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू शो कर रहा है और बाकी बाकी जितनी भी उसके राइट पे जितनी भी प्लेसेस हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो सारी एलिमिनेट कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिर आंसर आ रहा है 0.500 आ रहा है आंसर। तो इसको या फिर इस तरह से कर लें तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो कि थर्ड डेसिमल प्लेस में 8 था, तो 8 के लेफ्ट साइड पे फिर 9 है, तो 9 को अब उसने एक नंबर से बढ़ाना है क्योंकि 8 है ना, 5 या 5 से ज़्यादा बड़ा है 8, इसलिए तो 9 को एक डिजिट से बढ़ाया तो वो 10 हो गया। तो इसका मतलब है कि 10 तो वहाँ पे लिख नहीं सकते, इसका मतलब है कि 4 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, तो इसलिए 50 आंसर आ जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं राउंड टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, 1 ब्रैकेट क्लोज, तो अभी भी वही आंसर आ रहा है जो पहले आ रहा था। ठीक है, हाँ, मतलब है कि बस अब एक तरह से इसका आंसर और इसका आंसर दोनों जगहों पे सेम आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे सेम आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 8 था वहाँ पे, तो 8 को जब हमने 9 को इंक्रीज़ किया तो वो 5 हो गया, तो इसका मतलब है एक तरह से वो अफेक्टिवली वही काम हो गया, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया। फिर उसके बाद अब चलते हैं 0 डेसिमल प्लेसेस पे। तो 0 डेसिमल प्लेसेस पे क्या होगा, मतलब है कि पॉइंट के बाद कोई डेसिमल प्लेस नहीं। तो फिर उसने 5 को भी एलिमिनेट कर दिया, तो 5 की लेफ्ट साइड पे क्या था, 3 था, तो वो बढ़ के इंक्रीज़ होके 4 हो गया। अच्छा, इसी तरह आप एक और काम भी किया जा सकता है जिसके साथ आप अनफेमिलियर हो गए अभी तक, वो ये कि -1 डेसिमल प्लेसेस तक भी हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो -1 का क्या मतलब है, अब पहले हम अगर फॉर एग्जांपल 1 डेसिमल प्लेस लिखा होता, हम क्या करते थे, राइट साइड एलिमिनेट होती थी, अब लेफ्ट साइड एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी, पॉइंट के लेफ्ट साइड, डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी। किस तरह से, तो देखते हैं, राउंड नंबर और फिर उसके बाद अब यहाँ पे -1 हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब उसने डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे एक प्लेस एलिमिनेट कर देगा। तो देखो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट की भी एक साइड उसने एलिमिनेट कर दी। फिर इसी तरह हम करते हैं राउंड ऑफ टू -2 डेसिमल प्लेस। तो अब क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 2 डेसिमल प्लेस एलिमिनेट कर देगा, 2 प्लेसेस एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अब ये क्या हुआ, तो वहाँ पे था, या इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे 8 कर देते हैं। ठीक है,
तो 2 डेसिमल प्लेस उसने एलिमिनेट कर दी, तो वहाँ पे फिर अब वहाँ पे 585 था, तो 850 के क्लोजेस्ट क्या है 900 है, तो वो 900 हो गया इस तरह से। फिर इसी तरह राउंड ऑफ टू -3 डेसिमल प्लेसेस कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर 6000 आ गया। ठीक है, तो वो डेसिमल पॉइंट के अब लेफ़्ट साइड पे एलिमिनेशन होती जा रही है जब भी आप नेगेटिव नंबर लिख रहे हो राउंड फंक्शन के अंदर। तो बस इस तरह बिहेव करता है राउंड फंक्शन। अच्छा हाँ, इसको मैंने बताना था कि फॉर्मेटिंग से कैसे डिफरेंट है। फॉर्मेटिंग में भी आप डेसिमल पॉइंट कहाँ तक शो हो रहा है, मतलब कितने प्लेसेस तक राउंड ऑफ है, वो चीज़ चेंज होती है, लेकिन वहाँ से सिर्फ अपीयरेंस चेंज होती है। याद रखो फॉर्मेटिंग में हमेशा appearance, only appearance is changed and not the underlying value. underlying value change नहीं होती फॉर्मेटिंग में। ठीक है, फॉर्मेटिंग में कभी भी अंडरलाइंग वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ डाटा की अपीयरेंस चेंज होती है। इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि देखो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस नंबर को लेता हूँ और इसको मैं होम पे जाके ये वाला जो बटन है, ये वाला जो ग्रुप है, फंड, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स भी इवन, ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग के बटन्स हैं, फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। इसका क्या मतलब है कि ये कभी भी डाटा की अंडरलाइंग वैल्यू चेंज नहीं करते, ये सिर्फ डाटा किस तरह से सेल में अपीयर हो रहा है सिर्फ उसको चेंज करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ, डेसिमल प्लेस को डिक्रीज़ करता हूँ, तो ये सारी डेसिमल प्लेसेस मैंने कैसे हाइड कर दी हैं। यहाँ पे अंडरलाइंग वैल्यू नहीं चेंज हुई है, तो ये कैसे पता चल रहा है अंडरलाइंग वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लेट्स से 1000 के साथ, तो अब देखना क्या आंसर आएगा। वो देखो सारी डेसिमल प्लेसेस उधर ही मौजूद थी, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या था, 0.498, यहाँ पे भी क्या आ गया 58, आखिर में देखो तो 498 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अंडरलाइंग वैल्यू चेंज नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो हमने फॉर्मेटिंग की है यहाँ पे अब अंडरलाइंग वैल्यू चेंज हो चुकी है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से, तो आखिर में 498 नहीं अपीयर हो रहा है। इसलिए नहीं अपीयर हो रहा है क्योंकि अंडरलाइंग वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, तो राउंड फंक्शन याद रखें वो एक फंक्शन है, तो वो अंडरलाइंग वैल्यू को चेंज करता है, जबकि जो फॉर्मेटिंग है तो वो सिर्फ अपीयरेंस को चेंज करती है, अंडरलाइंग वैल्यू को चेंज नहीं करती। तो बस ये था राउंड फंक्शन। फिर अब मिलते